देखें, जिसको पेशाब के क़तरों की बीमारी हो, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, कहते हैं मैंने इलाज करवाया, हुआ नहीं। एक से एक इलाज पड़ा हुआ है, मुस्तकिल मिजाजी से इलाज करवाएं। जो डॉक्टर कहे कि आपको ये परहेज़ करना है वो परहेज़ करें, इंशाअल्लाह ज़रूर इलाज होगा, इंशाअल्लाह। ये ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं कि आज के दौर में इनका इलाज ना हो सके। हम असल में सुस्तियाँ करते हैं, दवा खाने में सुस्ती, नागे कर लिए, बेहतियातियाँ, 4 दिन जोश में दवा खाई, फिर कई महीने नागे, फिर तकलीफ़ होती है, फिर इस तरफ आते हैं। तो ये तो एक मेरा मशवरा है। बहरहाल, जिसको लगातार पेशाब की बीमारी हो और इतना भी 2 फ़र्ज़ नमाज़ों के दरमियान टाइम ना मिले कि जिसमें वो अपनी तहारत कायम रखते हुए नमाज अदा कर सके, जैसे मसलन वुज़ू किया, क़तरा आ गया, थोड़ी देर ठहर गए, फिर वुज़ू किया, क़तरा नहीं आया, नमाज़ शुरू की, क़तरा आ गया। अगर इस तरह की सूरत हाल है, पूरे वक्त में आपको टाइम बिल्कुल भी पाकी के साथ नमाज अदा करने का नहीं मिलता है, तो फिर आप शरई माज़ूर हैं। आप वुज़ू करें, अब चाहे क़तरात आते रहें, नमाज़ पढ़ें, चाहे नमाज के दौरान क़तरे आते रहें, आपकी नमाज़ हो जाएगी। फिर अगले वक्त के अंदर दोबारा आप वुज़ू करें और इस तरह। हाँ, अगर पूरी एक नमाज का वक्त इन क़तरात से खाली गुज़र गया, तो बस फिर आप शरई उज़र से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको बिल्कुल तहारत के साथ ही अदा करना होगा। और फ़र्ज़ कर लें कि पूरा वक्त नहीं आया और आपने वुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर अगले वक्त में आ गया, तो फिर ये पूरे वक्त का इम्तिहान लेना होता है कि एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान फिर दोबारा इम्तिहान ले कि क्या मैं पाकी के साथ नमाज अदा कर सकता हूँ कि नहीं। ये उसका तरीक़ा ये होता है कि वुज़ू किया, क़तरे आए, थोड़ी देर ठहर जाएँ, 10-15 मिनट, फिर इसके बाद वुज़ू करें, नमाज़ पढ़ी, क़तरा आ गया, फिर ठहर जाएँ, हत्ता कि पूरे वक्त का जब आखिरी वक्त आता है तो आप वुज़ू करके नमाज अदा करें, चाहे क़तरात आ रहे हों। और जब तक ऐसा पूरा वक्त आपको खाली यानी पाकी वाला ना मिले, एक दफ़ा आपने ये इम्तिहान लिया, क़तरात आए, आपने नमाज़ अदा कर ली, फिर अगले वक्त में आए, फिर उससे अगले वक्त आए, जब तक ये क़तरात आते रहेंगे, आप शरई माज़ूर हैं। जैसे ही वक्त शुरू हो, आप वुज़ू करके नमाज अदा कर लिया करें, चाहे क़तरात आते रहें। और बाद भाई बहन ये पूछते हैं कि क़तरात आते हैं तो कपड़े नापाकी का अंदेशा होता है, तो बेहतर ये है कि आप अंदर कोई कपड़ा वगैरह रख लें ताकि क़तरात उसमें जज़्ब होते रहें। जब बिल्कुल नमाज की अदायगी का वक्त आए तो उस कपड़े को हटा के दूसरा रख लें, वुज़ू करें, नमाज अदा कर लें। फिर अगले वक्त में जब आप करें तो फिर इसी तरीके से कपड़ों को तब्दील कर लिया करें। और अगर नमाज के दौरान ख़तरात आ गए तो इस नापाकी का कोई एतबार नहीं होता, आपकी नमाज हो जाएगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लें।